किसान आ सकते हैं, लेकिन अब उनको भी आने से रोका जा रहा है। India's farmers plan to march towards the national capital, resuming the Delhi Chalo March as farmers minimum support price of 23 crops. 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें किसानों ने गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए तीनों बिलों का जमकर विरोध किया था, जिनको गवर्नमेंट ने बाद में वापस भी ले लिया था। ये किसान आंदोलन भी उसी से रिलेटेड है। इसमें जो किसानों की मेन डिमांड है वो एमएसपी को लेकर है। जैसे एमएसपी की लीगल गारंटी, एमएसपी का कैलकुलेशन C2 प्लस 50% फॉर्मूला पे किया जाना चाहिए, और 2020 के फार्मर प्रोटेस्ट में जिन किसानों की डेथ हुई थी उन किसानों के परिवारों को मुआवजा। और किसान ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया को WTO से बाहर हो जाना चाहिए। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एमएसपी को समझ लेते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को दी जाने वाली एक ऐसी गारंटी है जिसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि मार्केट में किसान की फसल किस दाम पर बिकेगी, और इस तय कीमत से नीचे किसान की फसल को नहीं बेचा जाए। और अगर मार्केट में फसल का प्राइस गिर जाता है तो भी गवर्नमेंट किसानों की फसलों को उसी रेट पर खरीदेगी जो तय किया गया है। इंडिया में कुल 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है, जिनमें से 7 सीरियल्स क्रॉप, 5 पल्स क्रॉप, 8 ऑयल्स क्रॉप्स और 3 कॉमर्शियल क्रॉप शामिल है। एमएसपी का सिस्टम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर ही स्टार्ट हो गया था। ये कोई नई चीज नहीं है जिसकी किसान डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब इसके साथ दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी जो 23 फसलों पर डिसाइड कर रखी है, लेकिन एमएसपी पर खरीद केवल 2 ही फसलों की होती है, गेहूं और चावल। बाकी 21 फसलों को एमएसपी पर खरीदा ही नहीं जाता है, जिससे जो किसान वीट और राइस के अलावा फसल उगाते हैं उनको एमएसपी का रेट मिल ही नहीं पाता। गवर्नमेंट की शांता कुमार कमेटी ने 2015 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह बताया गया कि मात्र 6% किसान ही एमएसपी पर फसलों को बेच पाते हैं, बाकी 96% किसानों को एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिलता है। एमएसपी के साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कभी एमएसपी बहुत कम पे तय किया जाता है, कभी सरकारी मंडियों में एजेंट एमएसपी पर फसल को खरीदता ही नहीं है, कभी मंडियों में एजेंट ही नहीं मिलता है, और कभी कभी किसानों को फसल के पैसे टाइम पे नहीं दिए जाते हैं। अब किसानों की डिमांड्स में से जो पहली डिमांड है वो एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर है, जिसमें किसानों का कहना है कि एमएसपी पर एक ऐसा लीगल कानून बनाया जाए जिससे अगर कोई किसान की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदता है तो वो कोर्ट में जाकर के अपील कर सकता है। किसानों की दूसरी डिमांड ये है कि जो एमएसपी का कैलकुलेशन है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिपोर्ट फॉर्मूला के आधार पर किया जाए, जिसे C2 प्लस 50% का फॉर्मूला भी कहते हैं। देखो, अब जो एमएसपी का कैलकुलेशन है वो A2 प्लस FL फॉर्मूला पे किया जाता है, जिसमें A2 का मतलब होता है क्रॉप प्रोडक्शन में टोटल जो खर्चा आता है, जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन और फ्यूल, और यहाँ FL का मतलब फैमिली लेबर से है। लेकिन C2 प्लस 15% का फॉर्मूला ये कहता है कि टोटल कल्टीवेशन कॉस्ट और उसके साथ उस जमीन का रेंट जिस पर किसान खेती कर रहा है, और उसके साथ ही ब्याज को भी कैलकुलेट किया जाएगा, और इसके साथ साथ ही टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का जो भी खर्चा आता है उसका 50% जोड़ करके फसल की एमएसपी तय की जाएगी। किसानों की तीसरी डिमांड ये है कि 2020 के फार्मर प्रोटेस्ट में जिन किसानों की मौत हुई थी उन किसानों के परिवारों को गवर्नमेंट ने मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन जो अब तक पूरा नहीं किया है, तो किसानों की डिमांड है कि उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखो, एक और तो किसान एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर WTO कहता है कि WTO में शामिल कोई भी देश एमएसपी तय करने पर लीगल गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए किसान बोल रहे हैं कि इंडिया को WTO से बाहर आकर किसानों की एमएसपी से जुड़ी सभी मांगों को मान लेना चाहिए। WTO किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी अपने रूल्स के खिलाफ मानता है। WTO का कहना है कि भारत को अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडियों को लिमिटेड कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सब्सिडी देने से इंटरनेशनल ट्रेड पर असर पड़ता है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में भारतीय किसानों को पर किसान $300 की सब्सिडी मिलती है, वहीं अमेरिका में पर किसान $40,000 की सब्सिडी मिलती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।